नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप राजस्थान के कौन से जिले से कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके जिले से जुड़ी कोई भी जानकारी आए, सरकार की योजना आए या चुनाव की अपडेट आए, वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का आदेश जारी कर रखा है। पहले ये लगातार बताया जा रहा था कि मार्च महीने में राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है, जिस पर हमने आपको कल वीडियो में बताया था कि पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है और ओबीसी आयोग का जो कार्यकाल है उसमें दोस्तों सरकार ने बढ़ोतरी करने का फैसला जो है पहले ही किया था, लेकिन अभी तक ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई थी। लेकिन अब पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग ने आज तारीखों को लेकर सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। तो जो भी संशय है वो अब दूर होने वाला है। तो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव आखिर कब करवाए जाएंगे, चलिए जानते हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन अब ये मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा था। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अब तक नहीं आई और उस वजह से चुनाव में देरी की बात हो रही है। लेकिन आज पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से जो बयान दिया गया है उसके मुताबिक चुनाव कब होंगे बात करें तो राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था। सेम वही निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी किया था। अब बताया जा रहा है कि 31 मार्च तक आयोग को ये रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी। वहीं आयोग ने मुख्य सचिव को एक पत्र भी लिखा है। ओबीसी आयोग ने राज्य सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि जन अधिकार प्राधिकरण और अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के संबंध में जो डाटा उपलब्ध करवाया गया है वो त्रुटिपूर्ण है। इसके आधार पर पंचायतों के वार्ड पंच के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाना संभव नहीं है। ऐसे में सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया जाए कि सही सूचना और डाटा आयोग को भिजवाए। तो दोस्तों, अब तक आयोग आखिरकार क्या कर रहा था, यानी आयोग के पास अगर डाटा पहले से था, अगर उसमें त्रुटि थी तो क्या उन्होंने पहले उसको देखा नहीं? तो आखिरकार चुनाव में देरी करने का ये कारण भी माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी भाजपा के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि सरकार चुनाव देरी से कराना चाहती है पार्टी, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि आपको जो रिपोर्ट दी गई थी वो कई महीनों पहले ही दे दी गई थी, तो आपने अब तक क्या किया है? तो अब ये दोस्तों आप मानकर चलिए कि राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव मार्च महीने में बिल्कुल भी नहीं होंगे, अप्रैल महीने के अंदर भी चुनाव में देरी होगी, या फिर मई महीने में ही चुनाव करवाए जा सकते हैं अगर आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है तो। क्योंकि 31 मार्च तक आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपेगा, उसके बाद निश्चित रूप से चुनाव में देरी होगी। तो सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि आयोग की जो डाटा है उसको ही आधार बना करके सरकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है और चुनाव के लिए थोड़ा टाइम मांग सकती है। लेकिन दोस्तों, चुनाव में आखिरकार कब तक देरी की जाएगी? गांव के अंदर लगातार चुनाव करवाने की मांगें उठ रही हैं, क्योंकि सभी जगह विकास कार्य रुका हुआ है। तो ऐसे में आखिरकार कब चुनाव होंगे? तो आप मानकर चलिए कि अप्रैल महीने में ही चुनाव संभव हो सकते हैं। मार्च महीने के चुनाव कराना अब बेहद ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो अपडेट दिया वो आपको बताते हैं। फिलहाल अभी यहीं से बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब 31 मार्च 2026 रिपोर्ट की अंतिम तारीख है, अब तक सही आंकड़े आयोग को नहीं सौंपे गए, तो फिर आयोग रिपोर्ट कैसे तैयार करेगा? ऐसे में पंचायत चुनाव की तारीख के लिए अभी और इंतजार जो है वो करना पड़ सकता है। पंचायत राज विभाग के निर्देशों के अनुसार पंचायतों का गठन 1200 से अधिक की जनसंख्या पर किया गया है, जबकि आयोग को मिले आंकड़ों में कई त्रुटियां पाई गई हैं, जिनमें 403 पंचायतों में कुल जनसंख्या व अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 0 दर्शाई गई है। यानी दोस्तों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक पंचायत के अंदर जो है वो ओबीसी की जनसंख्या ही ना हो। हर पंचायत के अंदर ओबीसी की जनसंख्या होती है। आप जानते हैं ओबीसी में कितनी जातियां शामिल हैं। ओबीसी की जनसंख्या हर पंचायत में होती है, लेकिन इनको जो आंकड़े दिए गए हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि वहां पर ओबीसी की जो जनसंख्या है वो जीरो दिखाई जा रही है, जबकि 266 पंचायतों में कुल जनसंख्या 500 से 1000 के बीच दर्शाई गई है। ऐसे में जनसंख्या के संबंध में आंकड़े जो है वो सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों सरकार और चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने जो गठन किया है उसके मुताबिक प्रत्येक पंचायत का गठन जो है वो 1200 से अधिक की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। लेकिन आयोग को जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में 500 से 1000 तक ही जनसंख्या दर्शाई गई है। तो ये आंकड़े सभी गलत हैं। तो सरकार और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना होगा। आपको बता दें कि 31 मार्च 2026 तक
अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। फिलहाल अब देखना होगा कि आयोग इस समय सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंप देता है या नहीं। यदि समय सीमा के भीतर यह रिपोर्ट पेश नहीं हो पाती है तो पंचायत चुनाव में देरी होना निश्चित माना जा रहा है दोस्तों। तो राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है, पंचायत चुनाव में देरी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण चुनाव कार्यक्रम आगे खिसकने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि संबंधित रिपोर्ट तैयार करने में देरी हो रही है, जिससे समय पर चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण बन गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को पंचायत चुनाव 15 अप्रैल तक कराने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह समय सीमा पूरी होना कठिन नजर आ रहा है। मुख्य वजह ओबीसी आरक्षण को लेकर तैयार की जाने वाली रिपोर्ट में देरी बताई जा रही है दोस्तों। तो सरकार ऐसे में चुनाव में जो है देरी होना निश्चित माना जा रहा है। ओबीसी आयोग ने हाल ही में मुख्य सचिव श्रीनिवासन को एक पत्र भेजकर इस स्थिति से अवगत करवाया है। आयोग के अनुसार जनाधिकार प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए पिछड़े वर्ग की जनसंख्या से जुड़े आंकड़े अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। आयोग का कहना है कि इस अधूरे आंकड़ों के आधार पर पंचायतों में वार्ड पंच के लिए ओबीसी आरक्षण तय करना संभव नहीं है। इसलिए सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किया गया कि आंकड़े जो है वो नए प्रदान किए जाएं दोस्तों। दोबारा से आंकड़े जो है वो उपलब्ध करवाए जाएं। आयोग द्वारा भेजे गए पत्र में कई पंचायतों के आंकड़ों में गड़बड़ी की ओर ध्यान दिलाया गया है। जानकारी के मुताबिक 403 ग्राम पंचायतों में कुल जनसंख्या और अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या शून्य दर्शाई गई है। वहीं 118 पंचायतों में कुल आबादी में से 1 से 500 के बीच और 266 पंचायतों में 501 से 1000 के बीच जो है वो आबादी दर्शाई गई है। जबकि पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी पंचायत का गठन 1200 से अधिक आबादी होने पर किया जाता है। ऐसे में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की सटीकता पर भी सवाल उठ रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया कि इन त्रुटियों के कारण पंचायतों में वार्ड पंच के पदों के लिए ओबीसी आरक्षण निर्धारित करना फिलहाल संभव नहीं है। इसलिए जनाधार प्राधिकरण और पंचायती राज विभाग को निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि वे सभी 14,403 पंचायतों के पंचायतवार कुल जनसंख्या और पिछड़ा वर्ग की आबादी से जुड़े सही आंकड़े जो है वो उपलब्ध करवाएं। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि पंचायतवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित जानकारी भी स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है। आयोग के अनुसार इस संबंध में पहले भी पंचायती राज विभाग को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी। तो दोस्तों आप ये मानकर चलिए कि राजस्थान के अंदर जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं, निश्चित रूप से पंचायत चुनाव में देरी होगी। अप्रैल महीने के अंदर भी चुनाव करवा पाना अब मुमकिन नहीं लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कौन से महीने तक हो सकते हैं? आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके बताएं। आप राजस्थान के कौन से ज़िले से, कौन सी तहसील से, कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके ज़िले की जानकारी आपको दी जा सके। इस वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। पंचायत चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।